जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 3 कौन सा प्रैक्टिस सेट 3 का 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसका पूरा डिस्कशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, जिससे आपका रिविजन भी हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47। 46 का, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो ये राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछ रहा है कि 1946 में इनके पास कौन सा विभाग था। तो इनके पास 1946 में खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और सब विभागों के बारे में तो वित्त मंत्रालय किसके पास था, वित्त विभाग था ये लियाकत अली खान के पास। किसके पास था, लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के नेता थे, ठीक है। और ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। फिर रक्षा विभाग की बात करें तो रक्षा विभाग बलदेव सिंह के नाम, बलदेव सिंह थे रक्षा विभाग में। कौन था, बलदेव सिंह थे। और गृह विभाग सरदार पटेल के पास था, ठीक है, सरदार पटेल के पास था। और सब बाकी विभाग के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति और विदेशी मामलों के जो प्रभारी थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण की जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वाणिज्य में इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर थे, ठीक है। शिक्षा और कला में सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। स्वास्थ्य जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे वो गजनफर अली खां थे। लेबर मिनिस्टर थे वो जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम थे। कानून मंत्री थे वो जोगेंद्रनाथ मंडल थे, रेलवे में संचार मंत्री थे वो अब्दुल रब निस्तार थे। कौन था रेलवे मंत्री, अब्दुल रब निस्तार। तो इस सबको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु खाली स्थान है। ए है वोखा, बी है मोकोचंग, सी है दाउलचारा, डी है किबिथु। इसका सही आंसर हो जाएगा डी किबिथु, ठीक है। जो किबिथु है वो कहाँ है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और सुदूर बिंदु की बात यहाँ आ ही गई है तो हम लोग एक एक करके सभी सुदूर बिंदु की बात कर लेते हैं कि पश्चिमी सुदूर बिंदु कौन है, दक्षिणी सुदूर बिंदु कौन है, उत्तरी सुदूर बिंदु कौन है। तो सर ये देखिए, पश्चिमी सुदूर बिंदु है, पश्चिम में आपका पड़ता है जो सुदूर बिंदु वो है कच्छ। गुजरात में जो है कच्छ है, उसका जो एक जगह है उसका नाम है सर क्रिक उसका नाम है, ठीक है। ये है मेरा पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु आपका अभी मैंने बताया कि किबिथु है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु क्या है, जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर भूमि की बात करें तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी, ठीक है। भूमि कन्याकुमारी हो गया। उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कौल, ये आपको सियाचिन ग्लेशियर के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है पश्चिमी गारो हिल्स, ऑप्शन बी है पूर्वी खासी हिल्स, ऑप्शन सी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करें निम्नलिखित में से सही जोड़े स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा स्थानांतरित कृषि ठीक किस राज्य में होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्थानांतरित कृषि होता क्या है। इसमें क्या करते हैं किसान कि एक जगह से दूसरे जगह कृषि करते हैं, एक जगह कृषि करते हैं, फिर वहाँ का जब भूमि बंजर हो जाता है तो फिर दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ब्रिंगा जो है जो स्थानांतरित कृषि वो उड़ीसा में होता है। पोंड जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। तो क्या होगा, ब्रिंगा जो है उड़ीसा में होता है, लेकिन इसका आंसर दिया है इसके सामने तो उत्तर प्रदेश, तो ये गलत है, ठीक है। पोंड जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, इसके सामने तमिलनाडु दिया है वो भी गलत है, ठीक है। बेवर जो है वो मध्य प्रदेश में होता है, इसके सामने दिया है ये सही है। कुरुआ जो है वो झारखंड में होता है न कि पंजाब में, तो ये भी गलत है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। गोल्डन को क्या कह रहा है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है ऊन, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है रेयान, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं क्योंकि जैसे वो फाइबर का नाम सुनते हैं वो गेहूं पर टिक लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। जो गोल्डन फाइबर है वो जूट को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराने क्रमांक अनुसार में से किन स्थानों को जोड़ता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है
पुराने क्रमांक के अनुसार वो किसको जोड़ता है। ऑप्शन ए है दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली से कलकत्ता, ऑप्शन सी है दिल्ली से अटारी, ऑप्शन डी है दिल्ली से चेन्नई। तो अगर आप देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो दिल्ली से अटारी बॉर्डर को जोड़ता है, अटारी बॉर्डर को जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। लेकिन अगर हम नेशनल राजमार्ग 1 की बात करते हैं तो इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसको किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था NH1 को, ठीक है। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। इतना तथ्य आप इस क्वेश्चन के बारे में आप जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही अनुक्रम है, ठीक है। इसमें हमको बताना है आरोही मतलब बढ़ते क्रम में राज्यों को जनसंख्या घनत्व के आधार पर सजाना है, ठीक है। पहले हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 2011 में जो जनसंख्या घनत्व में सबसे जो ऊपर आ जाता था वो अपना बिहार था। इसका जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 1106 था। दूसरे नंबर पे बंगाल था, ठीक है। इसका जो जनसंख्या घनत्व था वो 1028 था, ठीक है। जो लास्ट पोजीशन पे था वो अरुणाचल प्रदेश था, उसका जनसंख्या घनत्व था 17, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का 17। दूसरा जो इसमें दिया है सिक्किम का जो है वो 86 है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का 123 है, ठीक है। और फिर एक कौन है? मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है वो 52 है। तो आप इसको सजा लीजिए। पहले आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है। इसके बाद आ गया मिजोरम, इसके बाद आ गया सिक्किम और इसके बाद आ गया हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। मिजोरम सिक्किम है, बी करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो हमको प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होता है, उसको नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसमें जो हमको ऑप्शन दिया है कोयला नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, ये अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम पदार्थ भी अनवीकरणीय है क्योंकि कोयला समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी समाप्त हो सकता है, मिट्टी का तेल भी समाप्त हो सकता है, लेकिन बायोमास ये समाप्त नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा? यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ऑप्शन ए है AR देसाई, ऑप्शन बी है GS घुर्रे, ऑप्शन सी है DP मुखर्जी और ऑप्शन डी है सुरजीत सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AR देसाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का है कि व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अंतर्नुभागिता, ऑप्शन बी है आरोपण, ऑप्शन सी है मेधातंत्र, ऑप्शन डी है गतिशीलता। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्नुभागिता। पर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? ये ऑप्शन कह रहा है प्रतिरोधिता को करना, बी ऑप्शन करंट के प्रवाह को कम करना, सी जो है करंट के प्रवाह को बढ़ाना, डी जो ऑप्शन है वोल्टेज को क्षणिक कम करना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करंट के प्रवाह को बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी है परिवर्तन का नियम, ऑप्शन सी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी है अपवर्तन का नियम। तो ज्वार भाटे, सूर्य प्रकाश के ज्वार भाटे के कारण जो नियम स्पष्ट करता है वो गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को नियम को न्यूटन ने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड है, ठीक है। और सब नियम के बारे में देखा। परिवर्तन को नियम दिया था यूक्लिड ने दिया था, ठीक है। और जड़त्व का जो नियम है वो गैलीलियो ने दिया था, जड़त्व का नियम जो था वो गैलीलियो ने दिया था। और जो अपवर्तन का नियम था, अपवर्तन के नियम इब्र साहल ने दिया था, इब्र साहल, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना आप तथ्यों को आपको जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य किस पर निर्भर करता है? कार्य का अगर हम फार्मूला देखेंगे, ठीक है, तो होता है W=F×D, जहाँ F होता है फोर्स होता है, बल होता है, ठीक है, और D होता है विस्थापन, ठीक है। तो बल पर निर्भर करता है, तो ये बल पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर आपको विस्थापन पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? संवेग। तो संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 61 का सी। आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ अपने आप में क्वेश्चन है जिससे विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबको ये सबको आपको याद करना चाहिए, ठीक है, इसलिए नोट डाउन करते रहिए।
क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ए ऑप्शन है विद्युत बल, बी ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, सी ऑप्शन नाभिकीय बल, डी ऑप्शन है चुंबकीय बल। तो सबसे ताकतवर जो बल है वो है नाभिकीय बल। तो 62 का ऑप्शन सी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन, एक पाउंड में कितना ऑन्स होता है। तो एक पाउंड में 16 ऑन्स होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 64 क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। सल्फर, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। 65 क्या कर रहा है कि किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है। ए यह अम्लीय है, यह उदासीन है, सी है यह क्षारीय है, डी है यह कैल्शियम फास्फोर का बना है जो दंतवल्क इनामल का पदार्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह क्षारीय होता है। जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करेगा, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो गन मेटल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। गन मेटल है वो है कॉपर, टीन और जिंक से निर्मित है। जिंक, कॉपर, टीन और जिंक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, गन मेटल को हम लोग रेड ब्रास भी कहते हैं। गन मेटल को हम लोग क्या करते हैं ये भी आप याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में रेड ब्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। वो कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है उसको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये तो संतुलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी पर आ जाइए, ठीक। ऑप्शन बी पर आ जाइए। 1 नाइट्रोजन है, 1 सोडियम है, 1 सोडियम है, सही है। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 3 ये भी नहीं है, ये भी नहीं था, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, 1 यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 यहाँ, ये भी नहीं है, ठीक है। 2 मैग्नीशियम यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 मैग्नीशियम यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन है जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर, बी नींबू का रस, सी है जल के साथ मिश्रित दूध की कुछ बूंदें, डी है मंड विलयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोबाल्ट के समस्थानिक को, बी है आयोडीन के समस्थानिक को, सी है यूरेनियम के समस्थानिक को, डी है तांबे के समस्थानिक को। इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट के समस्थानिक को, ठीक है। ये 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए है नीमिटोडा, बी है इकाइनोडमेंटा, सी है एनिलिडा, डी है आर्थ्रोपोडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। सेवेंटी-वन नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था, ठीक है। ए ऑप्शन है कोशिका, बी ऑप्शन है लयन काय, सी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, डी ऑप्शन है जीव द्रव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद खाली स्थान अंग के उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहा है समधर्मी, ऑप्शन बी कह रहा है विशेष रूप विषम रूप, ऑप्शन सी कह रहा है समरूप, ऑप्शन डी कह रहा है समजात। इसका सही आंसर हो जाएगा समजात अंग के उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, ये क्या करे, बोलिविया तथा पेरुगुए के बीच किस कारण से चाको का युद्ध हुआ था। चाको का युद्ध देखिए, चाको क्या है, चाको यूरोप में प्लेस है जिसके बीच, जहाँ पे ये बोलिविया और पेरुगुए का बीच में युद्ध हुआ था। जैसे हम लोग का यहाँ पे पानीपत का युद्ध था, पानीपत एक स्थान है, उसी तरह चाको भी यूरोप में एक स्थान है, ठीक है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। रबर के कारण, सीमा विवाद के कारण, सी तेल के कारण, डी मछली पालन के कारण। तो जो चाको जो जगह था वहाँ पे हुआ था कि वहाँ पे तेल का खदान था और दोनों ही देश उसी तेल के खदान के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो जो कारण हो जाएगा वो तेल का कारण हो जाएगा, ठीक है। जब चाको का युद्ध जो हुआ था, चाको का युद्ध हुआ था 1932 से लेके 1935 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें पैराग्वे जो था वो विजयी रहा था, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद करिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो तथ्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ला फर्मा नामक आंदोलन
74 नंबर क्वेश्चन है, ला फार्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? तो ला फार्मा है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है मैक्सिको, ऑप्शन बी कह रहा है चिली, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी है क्यूबा। तो ला फार्मा है वो मैक्सिको से रिलेटेड है। अच्छा, ये रिफॉर्म हुआ था 1850 में, ये भी याद कर लीजिएगा। ला फार्मा कब हुआ था? मैक्सिको में 1850 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किस खालिस्तान द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बसंत कृष्ण वैद, ऑप्शन बी है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी है कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो सर हमारा मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। और इसको लिखा किसने था? तो इसका लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इंग्लिश में इन्होंने लिखा था, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हिंदी संस्करण पूछ रहा है। तो हिंदी संस्करण में जो लिखा गया था किनके द्वारा लिखा गया? तो बसंत कृष्ण वैद के द्वारा लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मूल संविधान की बात आई है तो हम कुछ संविधान के बारे में बात करना चाहेंगे। ठीक है, हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया? ठीक है, और इसीलिए जो 26 नवंबर है ना, वो हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? मेरा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। अच्छा, इसी दिन जो 24 जनवरी 1950 को ही जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में कितना भाग है? संविधान में 25 भाग है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। संविधान को बनाने में लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगा था। कहीं कहीं आपको 18 दिन भी मिल जाएगा, ये 17-18 दिन ही याद करना है। ठीक है, और हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान का जो अधिकतम भाग है 1935 के अधिनियम से लिया गया था। किस कहाँ से लिया गया था? 1935 के अधिनियम से लिया गया था। तो इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या करें? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक जो हैं वो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर क्या है? तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है, जन्म जो है हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो एक मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल को ही हम लोग क्या मनाते हैं? 14 अप्रैल को ही हम लोग 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जो इनसे रिलेटेड जो चीज़ है कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो था 6 दिसंबर, जो मरे थे वो 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को। इनका समाधि स्थल कहाँ है? इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में है। ठीक है, समाधि स्थल में बहुत क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1956 में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, 1990 में इन्हें 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। उस समय बीपी सिंह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? तो बीपी सिंह की सरकार थी। अच्छा, ये जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अम्बेडकर जी ने क्या किया था? अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो भारत के कैसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने केवल दूसरा में लिया था। ठीक है, गोलमेज जो सम्मेलन जो 3 हुआ था 1, 2, 3, तो अम्बेडकर ने तीनों में लिया था और गांधी जी ने केवल और केवल 2 में लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? ऑप्शन ए करता है हाथी गुफा शिलालेख, ऑप्शन बी कह रहा है कि महारौली लौह स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन सी कह रहा है तंजौर शिलालेख, ऑप्शन डी कह रहा है जूनागढ़ शिलालेख। इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुफा शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकपाल में अगर हम लोकपाल की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लोकपाल में जो जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी जो
जो निर्वाचित करेगा, निर्वाचित नहीं, जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, लोकपाल कब लागू हुआ था? लोकपाल लागू हुआ था 2014 में, 1 जनवरी शायद 2014। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, 1 जनवरी शायद 2014 को ये लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वेतन आयोग का अध्यक्छ, तो हम लोग पहले देखेंगे वेतन आयोग कब बना था। वेतन आयोग बना था 1946 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदच रियर थे, ठीक है। वर्तमान में है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो अशोक कुमार माथुर है वो वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है। अच्छा, वेतन आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, खाली स्थान से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव की पसलियाँ खालिस्तान के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन ए है इलियम, ऑप्शन बी है कैलिविकल, ऑप्शन सी है अस्टर्नम, ऑप्शन डी है स्फेपुला। तो सही आंसर हो जाएगा अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन का, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? ए है सेरेब्रम, बी है सेरेबेलम, सी है वांस, डी है मेडुला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंतपोदविद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। ऑप्शन ए है केंद्र की तुलना में सिरों पर अधिक, ऑप्शन बी केंद्र में न्यूनतम, ऑप्शन सी है सभी बिंदुओं पर समान, ऑप्शन डी है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ पाया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान है, ठीक है। सोलनॉइड के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र वो सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। 86 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर खाली स्थान से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। तो उनका क्या आता है? जिनका 25 केल्विन से कम होता है, 25 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 का फिल्म सुपर 30 के निर्देशन कौन किया था? ठीक है, फिल्म सुपर 30 के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये जो फिल्म थी वो 2019 में आई थी, 2019 में आई थी, ठीक है। और इसको ऋतिक रोशन जो है इसके हीरो हैं, ठीक है। आनंद कुमार जिन पे फिल्माया गया है, ये इन पे बना है, ठीक है। विकास बहल निर्देशक हैं, डायरेक्टर, और मृणाल ठाकुर जो है वो है हीरोइन है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? निर्देशक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। 88 क्वेश्चन नंबर 88 का है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ था, सही है। फिर ऑप्शन बी का है 14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, ये भी सही है। ऑप्शन सी का है कि तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्तोक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी सही है। तो कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नासा की बात आएंगे तो हम लोग नासा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नासा क्या है? एक यूएस की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। भारत के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। इसका जो गठन हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब जो इसरो के पहले जो अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे, पहले अध्यक्ष, फर्स्ट जो थे वो विक्रम साराभाई थे। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी सही है, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए है दरिया खां, ऑप्शन बी है बहार खां, ऑप्शन सी है शेरशाह, ऑप्शन डी है बख्तियार खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह ने किया था। आइए हम शेरशाह के बारे में बात करते हैं। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है, ठीक है। इसी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया था, ठीक है, 1912, ठीक है। अब बिहार की बात जो करेंगे हम लोग, तो बिहार के जो बना था वो 1912 में बना था, ठीक है। फिर बिहार से 15
नवंबर 2000 को झारखंड बना। ठीक है, हम लोग इतना इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, आप भी अगर बिहार के बारे में कुछ जानते हैं, कोई तथ्य जो हमने नहीं बताया है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप जब भी रिवीजन कीजिए तो ऐसा ही करें, क्योंकि जो चीज़ आपको आता है, जब कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको वो चीज़ कोई सामने आता है, तो उससे रिलेटेड जितना भी आप तथ्य जानते हैं उसको रिकॉल करने का प्रयास करें, बोल के रिकॉल। इससे क्या होता है कि आपका रिवीजन बहुत मतलब एक क्वेश्चन करें और 5 गो तथ्य बोले तो आपको 5 क्वेश्चन बेसिकली बना लें। ठीक है, तो जब भी करें आप रिवीजन तो ऐसे ही करें। जो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद भी रहती है और जल्दी याद भी होती है, क्योंकि वो चीज़ें आप बार बार अपने मुँह से बोलते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? पालकालीन कलाकार धीमन और बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा के निवासी थे। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में किसने किया था? तो अगर आप पढ़ेंगे तो 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व पटना में पीर अली ने किया था। ठीक है, यह एक पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने ही 1857 के विद्रोह पटना से किया था। 1857 का जो पटना में जब विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जुलाई 1857 को हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1857 की जब बात आई है तो हम लोग कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं। अच्छा, इसे भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह जो शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ही भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश सरकार शासन करने लगा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? जो बिहार में किसने किया था जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? वो थे वीर कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ठीक है, बिहार से तो वीर कुंवर सिंह हो गए। दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से नाना साहब ने किया था। झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था। ग्वालियर से तत्या टोपे ने किया था। ग्वालियर से किसने किया था? तो तत्या टोपे ने किया था। ठीक है, अच्छा, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय कौन यूके के प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो पामस्टन। ठीक है, रानी जो थी वो विक्टोरिया थी। ठीक है, अच्छा, जो भारत में गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। ये सभी क्वेश्चन पूछता है तो आप अच्छे से लिख के याद करके रखें, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर। इतना क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ए है समाजवादी, बी है गांधीवादी, सी है मिश्रित, डी है स्वतंत्र। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर विमल जालान, ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि ये उस समय वित्त मंत्री थे जब भारत में जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। यह कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाबार्ड है क्या? नाबार्ड एक बैंक है राष्ट्रीय, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ही हम लोग नाबार्ड में शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। इसका जो स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 हुआ था और इसलिए इस ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन, सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है वर्तमान पीढ़ी का विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है औद्योगिक विकास, ऑप्शन डी है कृषि विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतत आर्थिक विकास जो है वो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य का आर्थिक विकास है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर, एक जोत है, जोत मीन्स खेत होता है, ठीक, को जाना जाता है। ठीक है, तो वो सीमांत कृषक नहीं, 1 से 2 वाले को सीमांत नहीं बोलते हैं, 1 से 2 वाले को बड़ा कृषक भी नहीं बोलते हैं, मध्यम कृषक भी नहीं बोलते, लघु कृषक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो लघु कृषक के पास 1 से 2 हेक्टेयर होता है, 1 से 2 हेक्टेयर होता है। ठीक है, बड़ा कृषक के पास 10 से अधिक होता है, बड़ा कृषक के पास 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम कृषक के पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में होता है, 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में होता है। सीमांत जो है वो 1 से भी कम हेक्टेयर जिसके जो किसान के पास रहता है उसको सीमांत किसान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। पीत या पीली क्रांति का संबंध है।
क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? पीत या पीली क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से नहीं, मत्स्य से नहीं, तिलहन से, जी हाँ, दुग्ध से नहीं। ठीक है, तिलहन से है संबंध है पीली क्रांति का। अच्छा, पीली क्रांति आई थी 1986 में। कौन लाया था? सैम पित्रोदा ने लाया था। इसके जनक कौन थे? सैम पित्रोदा। ठीक है, तो जो क्रांति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खाद्यान्न से रिलेटेड जो क्रांति हुई थी उसको बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति इसको कौन लाया था? स्वामीनाथन ने लाया था, एम.एस. स्वामीनाथन। मत्स्य से जो रिलेटेड है उसको बोलते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति। तिलहन वाले को पीली क्रांति बोलते हैं, जो भी मैंने बताया आपको। दूध वाले को क्या बोलते हैं? दूध वाले को सफ़ेद क्रांति बोलते हैं। दूध को सफ़ेद क्रांति बोलते हैं। अच्छा, सफ़ेद क्रांति के जो जनक थे वर्गीस कुरियर थे, वर्गीस कुरियर। ठीक है, एक और क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति है वो अंडा से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी इसकी जनक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का है कि निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी है एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर डी है महालनोबिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नारायण अग्रवाल। तो गांधीवादी योजना जो इसने तैयार किया था वो नारायण अग्रवाल है। 98 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100 आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 एंड क्वेश्चन नंबर 100। और जब हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे उसमें हम इस दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसका सही आंसर बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर डिस्कशन करेंगे। और हाँ, प्रैक्टिस सेट 3 का क्यूज होगा, इससे भी अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद।